पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करके रख दिया है और 32 साल के बाद उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया और 32 साल पाकिस्तान को इंतज़ार करना पड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए। इससे लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया था वो हॉकी के अंदर 1992 में उन्होंने हासिल किया था। और 32 साल के बाद अरशद नदीम ने जब 92.97 मीटर्स की वो जेवलिन थ्रो की तो उसके बाद ये जो है वो अपने आप में जो है वो एक अलग तारीख उन्होंने रकम करके रख दी और ओलंपिक्स की तारीख के अंदर भी उन्होंने 118 साल का पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया अपनी इस थ्रो के बाद। ये ज़बरदस्त था। और ये मुकाबला जो था वो पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम और इंडिया के नीरज चोपड़ा के दरमियान जो है वो फाइनल मार्के की जंग थी। और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जिस तरह से बताया जा रहा था और नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से इससे पिछले राउंड के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और अरशद नदीम उसमें जो है वो चौथे नंबर के ऊपर आए थे। और जहाँ पे उम्मीद ये की जा रही थी कि नीरज चोपड़ा जो हैं वो अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल यहाँ से लाजमी तौर पे निकाल लेंगे, लेकिन जब वो आते हैं और उसके बाद उनका एक जो है वो हिट पार होता है, उसके अलावा उनके सारी की सारी जो हिट्स थी वो ज़ाया चली जाती हैं फ़ाउल की सूरत में। अरशद नदीम पहला फ़ाउल करते हैं लेकिन उसके बाद वो अपनी हिम्मत दिखाते हैं और 2 दफ़ा वो 90 मीटर की जो हद है उसको अबूर कर लेते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पिछले जो राउंड खेला गया था आज से 2-3 दिन कबल, उसके अंदर उन्होंने 90 प्लस उन्होंने जब स्कोर किया था 90.16, तो उसके ऊपर बहुत जगहों पे ये बातें चल रही थी कि भाई ये तुक्का है और अरशद नदीम जो है वो फ़ाइनल के अंदर आके कुछ नहीं कर सकेगा, ये उसका तुक्का लग गया है। लेकिन जब उन्होंने ये फ़ाइनल राउंड के अंदर 2 दफ़ा 2 हिट्स जो थी वो 90 प्लस की तो तब पूरी दुनिया के अंदर एक अरशद नदीम जब वो छा गया पूरी दुनिया के अंदर, ओलंपिक्स की दुनिया के अंदर। और ये जो रिकॉर्ड था वो ज़बरदस्त था। 92.97 टच करने के लिए नीरज चोपड़ा ने बड़ी अपनी तरफ से ज़ोर लगाया, बीच में बहुत सारे फाउल्स भी किए क्योंकि प्रेशर जो था वो उनके ऊपर बिल्ड हो चुका था। और ये कारनामा जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ये मेडल जितवाया है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उनके साथ खड़ी नहीं थी। वहीं पे नीरज चोपड़ा जो हैं जो सिल्वर मेडल लेके यहाँ से निकले हैं पेरिस ओलंपिक से, वो उनके पीछे जो है वो उनकी स्टेट ने करोड़ों रुपए जो है वो लगाए और एक जेवलिन जो है वो 70,000 की आती है। और अरशद नदीम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ये जेवलिन जो है वो ले सकें और उसके बाद उसके साथ प्रैक्टिस कर सकें, कोचेज़ को जो है वो अपने साथ रख सकें और अपनी जो है वो फिटनेस जो है वो अप टू द मार्क रख सकें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 90 जो है वो आपने हद करनी ही होती है, अदरवाइज़ जो है वो आप कहीं पे भी सर्वाइव नहीं करते। लेकिन वहाँ पे कोई भी जो है इनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं दिखा होगा। आपको स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी एसोसिएशंस जो कि कहती हैं कि भाई हम जो है वो स्पोर्ट्स के सबसे बड़े जो हैं वो मददगार हैं या जो है वो स्पोर्ट्स के सबसे बड़े हामी हैं, लेकिन वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखे। इवन कि आपकी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो भी खेलों को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज करती हुई दिखाई दी। और जिस तरह से हम हॉकी के अंदर हमारी एक नेशनल गेम थी, उसके अंदर हमने बड़े मेडल्स जीते, ओलंपिक्स के अंदर वर्ल्ड कप्स हमने जीते, लेकिन अब जो है वो हॉकी टीम जो है वो आपको किसी जगह पे खेलती हुई दिखाई नहीं देती है। सो जो गवर्नमेंट है मेरे ख्याल से वो आने वाले टाइम में इस तरह के एथलीट्स को अगर जो है वो लेके चलती है, इनके ऊपर मेहनत करती है, इनको मौके देती है, इनके ऊपर पैसा लगाती है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन होगा। और जब वहाँ पे अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा उठाया और वो पोडियम के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर थे, हाइट वाइज जो है वो सबसे ऊपर थे, तो वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का जो नाम रोशन हुआ। और वो जो लम्हा था ना, वो मेरे ख्याल से आपने शायद आखिरी दफ़ा जो है वो 2017 का जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपने जीती थी, वो लम्हा जो है वो शायद आपको उस टाइम पे वो कैफियत हो आपके अंदर। लेकिन ओलंपिक्स के अंदर इस तरह से परफॉर्म करना ये और सिंगल हैंडेडली इस तरह से लेके जाना, जहाँ पे बाकी दुनिया के जितने भी एथलीट्स हैं वो आके
कोई जो है वो ब्रॉन्ज़ मेडल ले रहा है, कोई सिल्वर ले रहा है, कोई गोल्ड ले रहा है, लेकिन जहाँ पे एक वाहिद पाकिस्तान को ये जो है वो मेडल हासिल हुआ और वो गोल्ड की सूरत में हासिल हुआ है। और ये ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए। नीरज चोपड़ा को भी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अरशद नदीम को सपोर्ट किया और उनको ये मेडल जीतने के ऊपर मुबारकबाद दी है। तो पाकिस्तान से भी हम नीरज चोपड़ा को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो भी जो है वो इस हिट्स के अंदर नज़र आए, दिखाई दिए और वो सेकंड पोजीशन यहाँ से लेके उड़े। नीरज चोपड़ा की मान है जिस तरह से मेरे ख्याल से जो अरशद नदीम के लिए जिन अल्फाज में इजहार किया है, मेरे ख्याल से उनको जो है वो इससे ऊपर का अगर डायमंड का कहीं पे मेडल हो तो वो दिया जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई अरशद भी उनके बेटों के जैसा है और उनको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि अरशद जो है वो गोल्ड मेडल लेके उड़े हैं और नीरज ने जो है वो सिल्वर मेडल लिया है। ये ज़बरदस्त है और मेरे ख्याल से इसी तरह से राइवलरी भी पाकिस्तान और इंडिया की चलती रहनी चाहिए। जिस स्पोर्ट्स के अंदर भी ये दोनों जो है वो फाइनल के अंदर हों तो वो वैसे ही वो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बाकी स्पोर्ट्स से सबकत ले जाती है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती भी जो है वो कमाल लाजवाब है और इसी तरह से आपस में इनकी दोस्ती भी कायम रहे और इसी तरह से इनका कंपटीशन भी इसी तरह से देखने को मिले। ज़बरदस्त है जी पाकिस्तान के लिए। और अब मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो अरशद नदीम को ऑन करना शुरू हो गए हैं। मतलब अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी आएगी कि जी ये हमारी गोद का बच्चा है। एसोसिएशंस जो हैं वो आ जाएंगी कि जी हमने इसको पाला पोसा है, हमने इसको जो है वो प्रोवाइड की सारे फैसिलिटीज़। लेकिन इससे पीछे जो स्टोरी है जो अरशद नदीम ने बताई है वो भयानक है और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल खराश है। और पाकिस्तान जो है वो बाकी स्पोर्ट्स में क्यों पीछे रह गया है, वो ये सारी स्टोरी जब आप अरशद नदीम की देखते हैं तो फिर आपको क्लियर वाज़ेह हो जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।